आरएसएसबी ने जारी किया आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर। अक्टूबर में 4 परीक्षाओं की तिथियां जारी की। दिसंबर में 5 परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम जारी हुआ। हालांकि दिसंबर की परीक्षाओं की तिथियां बाद में जारी होंगी। संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021, कनिष्ठ अभियंता कृषि अभियांत्रिकी सीधी भर्ती परीक्षा 2021, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। ये 5 प्रमुख परीक्षाएं तो दिसंबर में ये परीक्षाएं सभी आयोजित होंगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था। आरएसएसबी ने जारी किया आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। ये 5 अहम परीक्षाएं जो दिसंबर तक आयोजित होंगी, जिसमें अक्टूबर में 4 परीक्षाओं की तिथियां जारी की गई है और वहीं दिसंबर में 5 परीक्षाओं का भी संभावित कार्यक्रम यहाँ पर जारी किया गया। हालांकि दिसंबर की परीक्षाओं की तिथियां बाद में जारी होंगी, लेकिन अक्टूबर में जो 4 परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां जरूर यहाँ पर जारी कर दी गई हैं, जिसमें संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021, इसके अलावा ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021, कनिष्ठ अभियंता कृषि अभियांत्रिकी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 और साथ ही ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021। ये वो परीक्षाएं हैं जो अक्टूबर में आयोजित होनी है। दिसंबर में आयोजित की जाएंगी 5 प्रमुख परीक्षाएं। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, यहाँ पर तिथियों की घोषणा कर दी गई है। अक्टूबर की ही बात कर ले, 4 परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं और दिसंबर में भी 5 परीक्षाएं होंगी। देखिए, बिल्कुल सही। तो आपको बता दूं कि प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से तमाम परीक्षाएं जितनी भी हैं, अगर बात की जाए सितंबर माह की बात की जाए, चाहे अक्टूबर की चाहे दिसंबर की, तो तमाम इन महीनों के अंदर ये परीक्षाएं आयोजन होगा। आपको अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में 12 सितंबर को सबसे पहले परीक्षा है, जिसकी तिथि की घोषणा है वो अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से की गई है। कनिष्ठ अभियंता सिविल और डिग्री धरों की जो संयुक्त सीधी भर्ती वो परीक्षा आयोजित की है, वही 18 सितंबर को कृषि प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है उसकी यहाँ पर घोषणा कर दी। वही अक्टूबर में जो बड़ी परीक्षा है पटवार भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा का 23-24 को आयोजन है, वो यहाँ पर किया जाएगा। 29 से 31 अक्टूबर तक शीघ्र लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसके साथ साथ जो संभावित जो कार्यक्रम है 5 परीक्षाओं का वो दिसंबर माह में, हालांकि अभी तक पुख्ता जो तिथियां हैं उनकी घोषणा जल्द यहाँ पर अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि तमाम जितनी भी 9 परीक्षाएं उनका यहाँ पर घोषणा हुई है। ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थी जो लंबे समय से इंतजार करते हैं, आपको बता दूं कि पिछले 5 दिन पहले भी उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में अधीनस्थ चयन बोर्ड के सामने बड़ा प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। इसमें यही मांग थी कि परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की जाए, क्योंकि आमतौर पर बेरोजगार अभ्यर्थी के सामने जब परीक्षा की तिथि आ जाती है तो उम्मीद यहाँ पर बनती है। भारत, ये माना जाए कि जो दिसंबर में है वो तिथियां अभी आना बाकी है, लेकिन दिसंबर में परीक्षा होनी तय है। श्वेता, माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा। बिल्कुल, देखिए 4 परीक्षाओं की तारीख अक्टूबर की है जो बताया गया, अब तारीखें का भी तिथियां घोषित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है 5 परीक्षाएं हैं जो दिसंबर में होनी है, यानी दिसंबर में परीक्षा होना तय है, बस तारीख अभी सामने नहीं आई है कि किस डेट को परीक्षा होगी। देखिए, हालांकि अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से संभावित जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जारी कर दी है। 5 परीक्षाओं को जो संभावित कार्यक्रम है वो जारी कर दिया, लेकिन तिथियों की घोषणाएं फिलहाल नहीं की गई, क्योंकि तिथियों की जब इसमें बदलाव है, आशंकित बदलाव भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम है, संभावित कार्यक्रम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भारत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरएसएसबी ने आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर यहाँ पर जरूर जारी कर दिया है, कैलेंडर जारी किया जा चुका है। और चलिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है। जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है।
तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है और इन सब बातों का एहसास कराने तथा इन्हें फिर से बीजेपी व अन्य पार्टियों के भी बहकावे में नहीं आने तथा इनके विकास एवं उत्थान आदि के लिए भी इन्हें पुनः पार्टी में जोड़ने के लिए बीएसपी द्वारा व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी करने का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया गया है और पहले चरण का ये कार्यक्रम प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काफ़ी सफल रहा है, जिसका आज मेरे द्वारा समापन भी किया जा रहा है। वैसे पार्टी के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्री एससी मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ भी कहा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। और आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी। और चलिए इस वक्त संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधा रुख करते हैं। आप आज 529 का लोकार्पण हुआ है और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हमें इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जो हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही केंद्र के पास आसपास सटे थे। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई, ये बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं, 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।